का पूरा इस समय जो आप देख रहे हैं कभी आए हैं यहीं पर देखने के लिए, तो शोभन सरकार के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे कुछ बहुत दिख से हजारों टन सोना गड़ा हुआ है देखिए और अभी तक हम फिलहाल बहुत मिला जंगल नहीं में। है। यहीं सरकार पर भाई ये इस जगह पर है विशेष मेन। ध्यान दे। हमारे पूर्वज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं मैं आपको पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे साइड में राजा राव जहाँ फांसी दी गई थी वहाँ पे पार्क वगैरह बना हुआ है, स्मारक भी बना हुआ है। और एक स्मारक मैं आपको सामने भी चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए सामने मेरे स्मारक बना हुआ है राजा राव राजा यहाँ के थे गौड़िया खेड़ा के। मैं राजा राव रामभक्त के अभी आपको महल ले चलूँगा और महल में आपको मैं पूरा विधिवत में दिखाऊंगा यहाँ से कैसे जाना है। ये देखिए यहाँ पे आप चंद्रिका देवी मंदिर आते हैं। मंदिर आने के बाद आपको सीधा करीब 2 किलोमीटर चलना है तंगापुर तक और तंगापुर के बाद बाएं हाथ मुड़ना है। उसके बाद मैं आपको आगे का रास्ता अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तो अभी हम थोड़ा लंबा वीडियो ना करके हम आपको बीच में कट करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है। रोड पे आ गए। ये चंद्रिका देवी मंदिर इंटर कॉलेज, चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से कॉलेज है, चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज। यहाँ से ही सामने देखिए रोड बना हुआ है। अगर हम नाव से आएंगे तो आप सीधा रोड से आएंगे, आपको ये सीधा रोड राजा राम जी के महल के पास ही ले जाता है। और मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए पहला गांव पड़ जाता है और रोड एकदम नई बनी हुई है। और इस गांव से सीधा बिल्कुल इस रोड को छोड़ना नहीं है कहीं पर भी और सीधा चलना है। मैं आपको पूरा बराबर दिखाऊंगा। आपको महल तक मैं आपको पहुंचा के आज दिखाऊंगा। तो ये देखिए सीधा हम चल रहे हैं और सीधा ये महल तक हम आपको ले चलेंगे आज। यहाँ ये देखिए कस्बा है और इस कस्बे से निकलकर हम आपको सीधा ले चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा रास्ता सकरा हो गया, लेकिन ये है कि 4 पहिया की गाड़ी बड़े आराम से निकल जाती है क्योंक't गांव पुराना बना हुआ है और कस्बे के हिसाब से रोड निकाली गई है। उतना अधिक नुकसान नहीं दिया गया है किसी भी को, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की सेवा करना। इसी उद्देश्य से किसी का नुकसान नहीं किया गया। इस रोड से किसी का नुकसान हो और बाद में गाली दी। तो देखिए वहाँ से सकरी रोड थी, यहाँ पे फिर उसकी चोरी हो गई है डबल रोड। तो किसी को भी कोई आहत नहीं हुआ है, ना नुकसान इतना नहीं हुआ है। लोग यहाँ पे अक्सर आते जाते रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो एक दूसरे रोड को जोड़ते रहते हैं। मैं आपको महल भी दिखाऊंगा और दूसरा रास्ता भी दिखाऊंगा और उस इतिहास के बारे में बताऊंगा जो आज हजारों सालों से दफन हुए हैं और कितना सारा सोना यहाँ पे है तो वो भी बताऊंगा। ये देखिए आपको सामने दिख रही होगी वो पानी की टंकी। अभी निर्माण है, निर्माणाधीन है, बन रही है। और ये सामने से आपको मुझे दिखाएंगे। यहाँ पे यही रास्ता जाता है और यहाँ पे लगभग बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मतलब हर द्वार पे कोने कोने पे मंदिर था। ये देखिए आज का मंदिर नहीं है, ये देखिए इधर से धानी खड़क की रोड आती है और ये देखिए अभी चलना इधर तो आती है। देखिए यहाँ पे लिखा रामेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है। कहा जाता है कि राजा साहब आज भी यहाँ इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। तो मैं आपको भी चल के दिखाऊँगा पूरा वहाँ का नज़ारा। यहाँ पे बहुत घना जंगल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोगों का रकबा बहुत कम है और जंगली जंगल है। सारा उसके महल का दायरा है। अब यहाँ पे तोड़ फाड़ के लोग रहने लगे हैं। महलों की ये देखिए यहाँ पे भी बड़ी हुई है। तो कह सकते हैं महल बहुत बड़ा था और आज भी महल उसका मैं दिखाऊँगा भी आपको। उससे कम नहीं तो वो 500 मीटर के दायरे में। ये देखिए ये सारा महल, जंगल जितना दिख रहा है वो सारा महल का ही कस्बा था। ये देखिए ये सारे महल के ही दायरे में आते हैं। हाँ बिल्कुल लगता है भाई। ये देखिए राजा राव जी का
ये मंदिर है रामेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दौड़िया खेड़े पे राजा राव रामबख्श जी के महल के पास। और जहाँ सोना खुदा था वहाँ का रास्ता बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है और शायद हम जा भी नहीं सकते हैं। बाकी एक बार प्रयास करते हैं जाने का, क्योंकि ये रास्ता बहुत सकरा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, रास्ता बना हुआ था, यहाँ पे पार्क वगैरह बनाया गया था। अजीत सिंह जब एमएलसी थे यहाँ पे, और रास्ता तो बना हुआ है लेकिन इतना कटीला हो चुका है कि जाना आना बड़ा मुश्किल है। शायद मैं आपको दिखा भी ना पाऊँ। ये प्रयास करते हैं जाने का, लेकिन आगे रास्ता हमको लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक है। शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर भी हम प्रयास करते हैं भाई, चल के आगे देखते हैं, क्योंकि कांटा बहुत है यहाँ पे। बम्बूर के कांटे हैं जो बहुत ही नुकीले होते हैं। यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा और आगे प्रयास करते हैं भाई, लेकिन हमको लग रहा है इतने घने जंगल में हम आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए रास्ता बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है और आगे जाने की संभावना भी नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं बराबर वीडियो में कितना घना जंगल है। यहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके द्वारा ही प्रतिमा का शिलान्यास हुआ था, जो अभी 2023 में करके गए हैं। और यहाँ की साफ़ सफाई विधायक के निधि के द्वारा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं की गई है। इतना घना जंगल, बैसवारा की शान और आन बान थे राजा राव रामबख्श सिंह जी, जो उनके महल की दशा इस प्रकार हो चुकी है कि यहाँ पर लोग अगर आना चाहें तो आ नहीं सकते हैं। तो क्योंकि ये कभी पार्क वगैरह बना था, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था अंदर बहुत अच्छी है। माननीय अजीत सिंह जी द्वारा इसको बनाया गया था जब एमएलसी थे या भगवान नगर विधानसभा से, उन्नाव जिले से। और लेकिन हमको लग रहा है मैं आगे जा नहीं पाऊँगा, तो सभी से क्षमा प्रार्थी। और क्योंकि आगे रास्ता बिल्कुल ही दिक्कत में है, मैं जा ही नहीं पाऊँगा। और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जिससे मैं अंदर की आपको फ़ोटोज़ भी दिखा सकूं। किसी ने भी एक पेड़ काट के यहीं पे डाल दिया, रास्ते पे ही बंद कर दिया है। और अगर मैं इसको हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं सकता। देखता हूँ भाई, प्रयास मैं पूरा करूँगा आपको कि आज मैं उस जगह को आपको दिखाऊँ। एक बार मैं दिखा भी चुका हूँ कि भाई वहाँ से तो आगे नहीं जा पाऊँगा बिल्कुल ही, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कांटे होते तो चल भी जाता, लेकिन आगे पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है। तो भाई मैं आगे नहीं जा पाता हूँ और ना ही जा पाऊँगा। लेकिन ये विधायक जी से, भगवान नगर विधानसभा आशुतोष शुक्ला माननीय विधायक जी हैं, तो उनसे निवेदन है कि अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुँचे तो यहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये हमारे भगवान नगर बैसवारा का गौरव था जो इस प्रकार हो रखा है। तो इसकी साफ़ सफाई तो बनती है, तो विधायक जी को करवाना चाहिए। हमारा निवेदन है कि यहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर करवाएं, कि अगर कोई भी उनकी याद को तरोताज़ा करने आए तो कम से कम यहाँ तक बराबर आ सके। कहा जाता है कि राजा राव रामबख्श जी का यहीं पे महल था पूरा। मैं अंदर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ आज। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये त्रिशूल जो दिख रहा है, कहते हैं यह जो सुबह की पहली किरण जब पड़ती सूर्य की यहाँ पे, और जहाँ पे त्रिशूल की पहली छाया गिरती है, वहीं पे हज़ारों टन सोना गड़ा हुआ है, जो कि सोवन सरकार जी के द्वारा वहाँ पे भी सब कुछ जांच वगैरह हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका, कोर्ट का आदेश भी आ चुका था और उस चीज़ की खुदाई भी हुई थी। लेकिन कुछ शर्तों के कारण उस जगह की खुदाई नहीं की जा सकी। उस समय सपा सरकार थी यहाँ पे और करीब करीब दुनिया भर की मीडिया आई थी। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे बराबर देखा होगा। तो
तो वहाँ पे हज़ारों टन का सोना था। सोवन सरकार की यही मांग थी कि 25% हमारे उन्नाव बैसवाड़ा की विकास में लगा कार्य किया जाए और बाकी का पैसा ज़िले में 25% किया जाए और 25% का खजाना अपने राज्य सरकार के खजाने में जाए। तो जो इन शर्तों को नहीं मान अखिलेश जी ने नहीं माना और वहाँ पे सोना फिर नहीं निकला। आज के समय सोवन सरकार जी भी ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब वो सोना मिलना पॉसिबल ही नहीं है मान लो। और देखा आप देख सकते हैं कैमरे में मेरे यहाँ पे मंदिर को किस प्रकार खंडित किया गया है ये अंग्रेज़ों के द्वारा। इसमें इतनी गोलियां चलाई गई थी, आप बराबर देख सकते हैं इतने छेद हैं, हर जगह से खंडित है। मतलब छोटी बड़ी मूर्ति, इसमें इतना भव्य मंदिर बनाया गया था उस समय का था कि लोग देख के हैरान थे। ये अंग्रेज़ों के द्वारा सारा खंडित कर दिया गया था, मतलब जहाँ तक हो सकता था उनसे उतना सारा तोड़ दिए थे। और जितने ये टापू दिख रहे हैं इस पर सारे में त्रिशूल गड़े हुए थे। देखिए अब, जबकि अब त्रिशूल कुछ ही में बचे हैं, ऊपर वाले में, और नीचे एक सरिया गड़ी है और त्रिशूल साले गिर गए, तोड़ दिए गए थे। और बाकी में इतना ये जब एक समय का था, इसमें शेरों की आकृतियाँ बनी हुई, नीचे देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं, शेषनाग का आकृति पूरी दर्शाई गई है। और इतना विशाल मंदिर है, कम से कम 50 से 60 फीट होगा, ज़मीन से 50 से 60 फीट की हाइट में होगा। और कहते हैं कि जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ के बारे में कि राजा राम बख्श जी को अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से कुछ छुप गए थे और इनके पास सेना बहुत अधिक नहीं थी, तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अधिक लड़ नहीं पाए थे। तो कुछ लोगों ने उनकी खुफिया जानकारी दे दी थी, तो जिससे वो पकड़ गए थे और उनको फांसी यहाँ से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, चंद्रिका देवी मंदिर के पास पार्क में स्थित है। वहाँ पे इनको फांसी, बरगद के पेड़ पे फांसी दी गई थी और कहा जाता था इनके पास महादेव जी का आशीर्वाद था और इनको अमृत कंठ में लगाए गए कि मणि दी गई थी, महादेव जी ने दिया था, आशीर्वाद प्राप्त हुई थी। तो गले में डाल लेते थे तो उनको फांसी 2 बार दी गई थी, दोनों बार ख़त्म नहीं हुए थे। तो जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कोई कारण हो सकता है, तब उन्होंने इनकी मणि निकालने की कोशिश की थी। तब राजा राम बख्श जी ने मणि को गंगा जी में फेंक दिया था, जिससे कि अंग्रेज़ उस मणि को ना पा सकें। तो फिर तीसरी बार फांसी दी गई थी, तब वो शहीद हो चुके थे तीसरी बार में। और उनको अभी भी सिद्ध इतनी है कि लोग कहते हैं कि दौड़ा खेड़ा के मंदिर में आज भी घोड़े की आवाज़ आती है और वो चल के जाते हैं, महादेव जी की पूजा करके चले जाते हैं। तो ऐसी मानता यहाँ पे लोगों को कहना है। और भाई अब चलते हैं वापस। भाई देखिए एक कांटा बहुत तगड़ा घुस चुका है यहाँ पे, बहुत बड़े कांटे ऐसे हैं कि जो टूटने वाले भी नहीं है, अगर पैर में घुस जाए तो निकलने वाले भी नहीं जल्दी। मैं वापस चल रहा हूँ भाई, आपको मैं आगे का और पीछे का भाग दिखाऊंगा जो महल था। चलिए मैंने रास्ता खोजा, एक ये रास्ता मिल गया मुझे यहाँ पे और मैं चलता हूँ, आपको खजाने तक दिखाने का प्रयास करूँगा। ये रास्ता शायद दूसरा ढूंढ निकाला लोगों ने, यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों ने। इधर से काटिले कम है क्योंकि उधर मैंने बहुत प्रयास किया जाने का, पर मैं जा नहीं पाया। तो इधर हाइट बहुत है, चल कर मैं प्रयास करता हूँ। हाँ अच्छे से मैं आ गया। खैर ये रास्ता सीधा रहा और मैं यहीं पे खड़ा था काफ़ी देर से, मैं अंदर नहीं आ पा रहा था। ये देखिए यहाँ पे पार्क वगैरह बना हुआ है, पर यहाँ की साफ़ सफाई ना होने के कारण इतना जंगल हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए सारा जंगल है। जबकि यहाँ पे सरकारी देखिए हैंडपम्प भी लगा हुआ है, ये देखिए, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ये पार्क ही नहीं चालू है, तो इस्तेमाल क्या होगा। सरकार को चाहिए इस पार्क को चालू करे और यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त की जाए। यहाँ देखिए बैठने की व्यवस्था भी सारी थी, जो माननीय अजीत सिंह जब एमएलसी थे, सारा यहाँ का बनवाया था। और ये देखिए बैठा हुआ सब, बैठने की सब व्यवस्था उचित है।
अब मैं आपको वो दिखाऊंगा भाग जहाँ पे सोना निकलने की संभावना थी। ये देखिए, ये छेद गड्ढा दिख रहा है आपको, ये पन्नी जो दिख रही है, यहाँ पे पल्ली डाल के मून दिया गया था कि भविष्य में अगर कभी भी खुदाई होगी तो यहीं पे खुदाई होगी। लेकिन वैज्ञानिक बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पे सोना निकाल नहीं पाए थे। थक गया हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे तिरपाल मूंदे हुए हैं, यहाँ पे हज़ारों टन सोना दबा हुआ है, क्योंकि कहते हैं नीचे का काफ़ी बड़ी गुफा थी जो इधर से गुजरते चंद्रपुर जाके मिलती थी। और देखिए यहाँ पे सुरंग बहुत बड़ी है, और एक अभी कुएं में बताते हैं, कुएं से एक रास्ता आता है यहाँ पर तक। तो पहले के राजा महाराजा ऐसे ही रखते थे, सुरंग में ही सारा सोना चांदी छुपा दिया करते थे कि अंग्रेज उस चीज़ को ढूंढ न, उस जगह पे पहुँच ना पाएँ। तो जब शोभन सरकार जी ने यहाँ पे खुदाई करवाई और सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे अपनी मशीनों से टेस्ट किया, तो बताया कि यहाँ पे और काफ़ी खुदाई में भी ऐसी चीज़ें मिली हैं, धातु, जो इस चीज़ को सिद्ध कर रहे थे कि यहाँ पे सोना है। और काफ़ी विदेशी मीडिया भी थी, उनके सामने खुदाई हुई थी। और मैं आपको महल के अवशेष दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कटीले बहुत हैं, नीचे मुझे देख के चलना पड़ेगा। ये देखिए महल का अवशेष अभी जिंदा है, क्योंकि सारा अंग्रेज़ों ने गिरा दिया था उसी समय पे। और ये देखिए यहाँ पे किसी का आना तो हमको लग रहा है पॉसिबल है ही नहीं। मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुएं का जाली बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोग यहाँ पे गिरने का डर था। और ये नीचे गंगा जी दिख रही हैं आपको, तो गंगा जी के तट पर ही स्थित था सारा ये महल। और ये देखिए खंडहर पूरा हो चुका है, जिसकी मरम्मत भी सरकार ने नहीं कराई। और ये महल कम से कम 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो मैं आपको अभी बाइक पे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे पैदल नहीं चल सकता इतना दूर, कांटे बहुत हैं। और उधर शायद काफ़ी दूर दूर तक रोड बना हुआ है, और मैं चल के वहीं पे आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाया। अगर आप भविष्य में कभी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा। देखिए कितना घंघोर जंगल भाई। तो सरकार भाई इस पर विशेष ध्यान दे। हमारे पूर्वज यहाँ पे थे और इस तरह की आज दुर्दशा हो चुकी है, तो भाई इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। जबकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं केवल साफ़ सफाई न होने के कारण यहाँ पे सब अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए बैठने के लिए भी बड़ी व्यवस्था थी, यहाँ चबूतरा था कि 4-10-20 लोग बैठे, और यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था थी, धूप छाई में आराम से बैठे लोग। और सारा सब कुछ खंडहर हो गया है। हैंडपम्प भी था पानी पीने के लिए, जो कि महल की यादों को ताज़ा किया जाता था। लोग बैठते थे, 4 बातें होती थी। ऐसा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सफाई नहीं की जाती है। तो भाई विशेष ध्यान दीजिए सफाई का। सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि इस जगह का विशेष ध्यान दे और सफाई करें, क्योंकि यहाँ पे वैश्वारा की शान आन बान सब कुछ बसता है। मैं चल रहा हूँ नीचे वापस, और मैं आपको पूरा महल दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर कांटे बचा के चलना पड़ता है। अब मैं चल रहा हूँ आपके मंदिर में, दर्शन कराऊँगा महादेव के जी के। जय श्री महादेव। अब देखिए बगैर चप्पल के भाई पत्थर है, बहुत तपरा है। ये नंदी महाराज जी थे, जो यहाँ पे खंडित हो गई थी मूर्ति, जो नई प्रतिमा बनाई गई है। बहुत ठंडा मौसम भाई। जय दुर्गा मैया, जय महादेव की जय। जय श्री महादेव की जय। जय श्री हर हर महादेव। जय श्री महादेव बाबा की जय। जय श्री महादेव की जय। बहुत ठंडा मौसम। हर हर महादेव। शिव शंभो। मंदिर के पीछे का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। वो यहाँ सामने आपको गंगा जी दिखेंगे।
सामने आपको गंगा जी दिख रही होंगी बिल्कुल, जबकि पहले से तट पे यहाँ बिल्कुल होकर जाती थी। अब वो धारा बदल गई है थोड़ा, और ये पुराना कुआं था जिसमें राजा के दरबारी सैनिक वगैरह पानी पिया करते थे, जब थोड़ा निर्माण इसमें किया गया था। पानी का टैंक होगा शायद। यहाँ की इतनी व्यवस्था है, ये देखिए। बस इसी में सारा पैसा खर्च कर दिया गया है सरकार का, और जो कोई मतलब के नहीं था। जो साफ़ सफाई होती तो शायद 4 लोग वहाँ पे भी जाते, लेकिन ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया गया, ना कार्य किया गया। वहाँ पे साफ़ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं, कमाने का जरिया बनाया गया, बाकी दिखाने का जरिया कुछ नहीं है। ये राजा रावराम बख्शी जी की प्रतिमा है। 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। आपको मैं इनको सारा पढ़ाऊँगा।